इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं जो प्रीवियस टॉपिक आपकी वायुमंडल का है उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करूँगा। उस टॉपिक को मैं थोड़ा सा रिवाइज करूँगा और रिवाइज करने से पहले उसका एक फिगर आपको दूंगा। कोई एक भी क्वेश्चन आपका आएगा वह आपका किसी तरह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ये आपका मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे, ये आपका नॉर्थ पोल है और पृथ्वी का आधा ही हिस्सा हम बनाए हैं। ये पृथ्वी है और पृथ्वी के पास जो पहला मंडल है इसको आप क्षोभ मंडल कहते हैं। डियर ये थोड़ा सा क्षोभ मंडल याद हो गया पूरा, ये बहुत अच्छा डियर आपका। ये आपका क्षोभ मंडल, जो कुछ भी पढ़ाऊंगा बस थोड़ा बहुत तो आपका रिवाइज करना ही पड़ेगा। क्षोभ मंडल और दूसरा जो मंडल है मित्रों, यह आपका समताप मंडल। बहुत अच्छा, ये आपका दूसरा मंडल जो है समताप मंडल है, समताप मंडल है। और तीसरा जो मंडल है ये आपका मध्य मंडल, इसको आप मध्य मंडल कर लें, मध्य मंडल। और इसके बाद जनसंख्या को थोड़े समय के लिए इसको मिटा ही दें, जनसंख्या को। और आप पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर। और ये जो चौथा मंडल है आपका, इसको आप कहते हैं क्या? आयन मंडल कहते हैं। और आयन मंडल के बाद एक और मंडल है, ये आपका बहिर्मंडल, ये आपका बहिर्मंडल। देखिए इंग्लिश सबकी जो है आपको क्लियर होना चाहिए। आजकल इंग्लिश में सब नाम दे रहा है तो आपको जानना बेहद जरूरी। ये बहिर्मंडल को एक्सोस्फीयर कहते हैं, आयन मंडल को आयनोस्फीयर कहते हैं, मध्य मंडल को मेसोस्फीयर, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, और ये जो क्षोभ मंडल है इसको ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। कॉन्सेप्ट इतना तो सबको क्लियर है डियर, ठीक है। इसका जो ये जो पहला वाला मंडल है डियर, ये जो पहला वाला मंडल है, इस मंडल को मैंने इसका जो रेंज बताया था 8 से 18 किलोमीटर, मगर इसका एवरेज जो ऊंचाई मैंने दिया था ये 14, 15 या कुछ किताबों में 16 दिया रहता है, ठीक है, वो अलग अलग मत है। इसका मैंने मैक्सिमम रेंज आपका, अब यहाँ जहाँ ये खत्म होगा वहाँ से ये शुरू हो जाएगा, लेकिन इसका जो रेंज मैंने दिया था आपको डियर, वो आपका एकदम आपको याद होगा, ये आपका 50 किलोमीटर तक का इसका रेंज दिया था मैंने। इसमें भी जो आपका ओजोन परत है, ओजोन परत का रेंज मैंने दिया था 30 से 40 किलोमीटर का रेंज दिया। अब डियर ये 50 किमी हो गया, अलग अलग मैंने सबका रेंज दिया था। मध्य मंडल जो होता है इसका रेंज है मित्रों 80 किलोमीटर तक इसका रेंज। ऐसे ही आपका रेंज बढ़ता रहेगा। सबका स्पेसिफिक कैरेक्टर मैंने आपको दिया। देखिए पृथ्वी का जो वायुमंडल है, वायुमंडल का जो कंपोजिशन है उसमें सबसे पहले मैं बताया था नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन जो है वो आपका 21%, और पृथ्वी के वायुमंडल में जो भी अक्रिय गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है वो आपका आर्गन है, यानी 0.93%, 0.93% आर्गन है। और आर्गन के बाद एक गैस और है, कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 आपका 0.033% ऐसे दे देते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी गैसें हैं, मगर मेनली ये सब गैसें हैं। इसके अलावा डस्ट अदर्स में रहते हैं। एक बात और याद रखिएगा कि मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होती हैं ये आपका मौसमी संबंधी घटनाएं, मौसमी
इवेंट आपका, इवेंट या फेनामेना जो भी समझिएगा, वह सब किस मंडल में होते हैं? वो आप याद रखिएगा, क्षोभ मंडल में होते हैं। किस मंडल में? क्षोभ मंडल में। एक बादल बनने की घटना ऑलरेडी मौसम संबंधी घटना ही होती है। बादल बनना, बादल गरजना, वर्षा होना, बर्फबारी होना, ये आपका बर्फ पड़ना, चिड़िया उड़ना, चिड़िया जो उड़ती बर्ड्स पक्षी के लिए, जिससे कबूतर उत्तर जो उड़ते हैं डियर, वो किस मंडल में उड़ते हैं? क्षोभ मंडल में उड़ते हैं। इसके अलावा डियर हेलीकॉप्टर, ये हेलीकॉप्टर जो होता है वो आपका इसी मंडल में फ्लो करता है, इसी मंडल में। और डियर तूफान, चक्रवात, साइक्लोन जो भी इस तरह की घटनाएं होती हैं सब आपका क्षोभ मंडल में होती। लेकिन सप्ताप मंडल का स्पेसिफिक कैरेक्टर ये होता है कि यहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है। और ओजोन परत जो है एक पृथ्वी के लिए रक्षा कवच होती है। ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण को एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है, और धरातल पर जो है फ्रेश किरणें ही आ पाती हैं। तो इसलिए आपका ओजोन परत को एक रक्षा कवच के रूप में मानते हैं, और ओजोन गैस से इसका निर्माण होता है। और यह समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है 30 से 40 किमी के बीच में। दूसरी बात मित्रों, वायुयान यानी हवाई जहाज जो उड़ाने के लिए सबसे उपयुक्त जो मंडल होता है वो आपका समताप मंडल होता है। वायुयान वाला भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब मध्य मंडल का जो विशेषता होती है कि सबसे न्यूनतम तापमान या सबसे ठंडा कौन सा मंडल होता है? तो सबसे ठंडा आपका मध्य मंडल होता है। सबसे ठंडा जो है ये मित्रों कौन सा मंडल होता है? मध्य मंडल होता है। एक बात और याद रखिएगा, उल्का पिंड जो क्रिएट होते हैं या उत्पन्न होते हैं, क्रिएट होने की बात नहीं, चूंकि उल्का पिंड आते हैं, एस्ट्रॉयड हैं, ऊपर से आते हैं, लेकिन जब ही वो आयन मंडल में आते हैं वह ब्लास्ट होकर इसमें कॉस्मिक किरणें पाई जाती हैं। कॉस्मिक किरणें जिनकी भेदन क्षमता बहुत ज्यादा होती, तो ज्यों उल्का पिंड आते हैं और इसमें आते ही वह जल जाते हैं। तो जलने के बाद उनका जो चिंगारी होती है या लुत्कारी जानते हैं, गांव में बोलते हैं लुत्कारी। मतलब वह जैसे कोई जलेगा ना तो थोड़ी दूर जाएगा, तो जब तक वह बुझता नहीं है तब तक वह फ्लो करता है। तो इस तरह से उल्का पिंड जो है वो आपका आयन मंडल में देखे जाते हैं। एक और है, रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं किस मंडल से? तो आयन मंडल से रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, इस चीज को जानिएगा। रेडियो तरंगें किस मंडल से परावर्तित होती हैं? तो आप बताइएगा डियर, आपका किस मंडल से? आयन मंडल से। एक और देखिएगा, सैटेलाइट दो प्रकार के होते हैं, एक पोलर सैटेलाइट और एक PSLV सैटेलाइट। तो मित्रों जो PSLV सैटेलाइट होते हैं वो आपका आयन मंडल में ही छोड़े जाते हैं। PSLV सैटेलाइट आपका ये आयन मंडल में ही आपका उसको स्थापित किए जाते हैं। लेकिन GSLV जो सैटेलाइट होता है वो बहिर्मंडल में छोड़ा जाता है। GSLV सैटेलाइट जो है वो बहिर्मंडल में छोड़ा जाता है, जबकि PSLV सैटेलाइट जो है वो आपका आयन मंडल में स्थापित कर दिए जाते हैं। और एक बात और बताएंगे हम कि इसमें आपका कॉस्मिक किरणें पाई जाती हैं किस मंडल में? आयन मंडल में, और इनका भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है डियर। और इसके बाद है डियर आपका, अगर आपसे जितने भी अंतरिक्ष स्टेशन होते हैं, आपने सुना होगा कि फला वैज्ञानिक अंतरिक्ष में इतना दिनों को बिताने के बाद अब वापस आ रहा है, तो उनका जो भी यान होता है वो सब आपका आयन मंडल में ही स्थापित कर दिए जाते हैं। उसको इंटरनेशनल स्पेस सेंटर बोला जाता है। तो आप याद रखिएगा, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर। अगर मित्रों आपसे पूछता है किस मंडल में पाया जाता है, तो जवाब दीजिएगा किसमें? आयन मंडल में। तो इसको भी याद रखिएगा डियर। तो आयन मंडल में आप बताएंगे स्पष्ट आपका डियर।
और बहिर्मंडल का कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर विशेष नहीं होता है डियर आपका। ये सब सभी आपका ऊपर ही आपका, ये जो बहिर्मंडल है वो सबसे आखिरी मंडल होता है। बस दिमाग में एक याद करने के लिए मेसोस्फीयर यानी मध्य मंडल, जो एकदम 5 मंडल होते हैं, तो 2 मंडल नीचे 2 मंडल ऊपर है, तो 2 ऊपर है या 2 आपका नीचे है, बीच वाला मध्य है ही है। तो सबसे बाहर वाला हो तो बहिर्मंडल कहलाता है, तो उसी के बिचवा में एक होता है क्या, आयन मंडल। आयन मंडल का बस यही होता है कि उल्का पिंड उत्पन्न होते हैं इस मंडल में, आने के बाद जलते हैं तो दिखते हैं। रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है आयन मंडल से। दूसरा आपका मेसोस्फीयर आपका यानी मध्य मंडल, यह सबसे ठंडा मंडल होता है। इस मंडल में एकदम लो टेम्परेचर होता है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। इसका जो मैक्सिमम रेंज होता है वो 80 किलोमीटर तक होता है। समताप मंडल में 2-3 बातें आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर टेम्परेचर बिल्कुल आपका काफी मेंटेन होता है। और ये क्षोभ मंडल में आपने पढ़ा होगा कि प्रति 165 मीटर जब ऊपर जाते हैं, प्रति 165 मीटर जब ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपका कम हो जाता है, 1 डिक्रीज हो जाता है। तो ये बात जो अगला 165 मीटर जाएंगी तो 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे ही आपका। तो यही वह कारण होता है डियर कि जब कभी आप हिमालय की चोटियों पर जाएंगे तो वहाँ रीजन क्या होता है, क्यों वो 8-9 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, तो सोचिए यही ना वह कारण होता है कि ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर कम होता है। तो यही वह कारण है डियर कि वहाँ पर तापमान की गिरावट आती है, उसी के कारण आपका होता है ऐसा। इसीलिए जो स्थान आपका काफी ऊपर है वहाँ पर ऑटोमेटिक आपका बर्फबारी होने लगती है। तो सारी बातें आपका क्लियर है। और मौसम संबंधी घटनाएं मैक्सिमम डेंसिटी, अगर घनत्व तो पूछेगा, घनत्व किसका, किस मंडल का घनत्व सबसे ज्यादा है, तो आप क्षोभ मंडल को ही बताइएगा। वर्षा होना, बादल बनना, बर्फबारी होना, मौसम संबंधी चक्रवात, तूफान, जो भी घटनाएं होती हैं डियर, वो सब का सब किस मंडल में होती है, क्षोभ मंडल में। ये जितना भी पक्षी होता है, कुछ भी है, ये सब आपका इसी मंडल में उड़ते रहते हैं आपका डियर। जो भी आपका है इस तरह के प्राणी वो आपका उड़ते हैं। हेलीकॉप्टर भी इसी मंडल में उड़ाते हैं, लेकिन वायुयान को हम समताप मंडल में उड़ाते हैं, क्योंकि समताप मंडल में क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है, वहाँ का मौसम जो वेदर होता है बहुत बढ़िया होता है। वहाँ किसी प्रकार के बादल में गर्जन, रगड़, इस तरह की घटनाएं आपका बहुत कम होती हैं, इसलिए सबसे सेफ जोन माना जाता है। इसलिए पायलट यहाँ से उड़ाने के बाद इसी मंडल में लेके चला जाता है। इसमें आपका ओजोन परत 30 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, सबसे ठंडा। इसमें आपका PSLV जो स्थापित किया जाता है मंडल में, और GSLV को स्थापित किया जाता है वायुमंडल में। और इंटरनेशनल स्पेस सेंटर आपका वो पाया जाता है कहाँ पर, आयन मंडल में। और रेडियो तरंगे जो एंटीना, जो मोबाइल का नेटवर्क आप पाते हैं, जो टीवी का नेटवर्क पाते हैं, जो रेडियो तरंगे, वो आपका आयन मंडल से परावर्तित होकर के धरातल पर आती है। तो मित्रों उम्मीद करते हैं सारे कॉन्सेप्ट आपको खत्म होंगे आपका।